क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? तो इस वीडियो के साथ आज आप ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। यूँ समझिए कि यह आपकी पहली क्लास है और आज से आप ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र पर। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? तो यह पहला वीडियो होगा जहां से आप ज्योतिष शास्त्र को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह आपकी पहली क्लास है ऐसा समझ करके देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए। ज्योतिष शास्त्र क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। व्याकरण वाली परिभाषा की बात नहीं करेंगे, ज्योतिष शास्त्र वाली परिभाषा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है नवग्रहाणाम बोधगम शास्त्रम ज्योतिषम, यानी कि नवग्रह जो हैं उनके बारे में जो भी ज्ञान करवाता है वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के लिए प्रत्यक्षम शास्त्रम ज्योतिषम, यानी कि जो प्रत्यक्ष शास्त्र है वह ज्योतिष है, यह परिभाषा भी कही गई है। और यह प्रासंगिक होती है ज्योतिष को वेदांत के रूप में बताने के लिए। लेकिन ज्योतिष की हमने बात की है और हम एक विद्यार्थी के रूप में यह वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योतिष के आदि पुरुष महान ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर के स्मरण से। यानी कि अगर हम ज्योतिष सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वराहमिहिर का नमन करना होगा। वराहमिहिर जो लगभग 6वीं शताब्दी में उज्जैन के समीप कपित्थ नाम के एक ग्राम में जन्मे थे। वे आदित्य दास के पुत्र थे। हम उन्हें आदि पुरुष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जन्म से पहले ज्योतिष शास्त्र एक बिखरे हुए विषय के रूप में था। उन्होंने इस विषय को एकत्रित किया और एक परिभाषा के रूप में और एक सिस्टम के रूप में उन्होंने अपने विभिन्न ग्रंथों की रचनाओं के द्वारा इसे संपादित किया। इसलिए उन्हें आदि पुरुष कहना सही होगा। वराहमिहिर भगवान सूर्य के उपासक थे, इसलिए हमें भी सूर्य की उपासना अवश्य करनी है। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपको भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करनी होगी। अब हम बात करते हैं वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो भी बातें कही गई, वे उनसे पूर्व जितने भी ऋषि मुनि थे उन्हीं के ज्ञान को आगे उन्होंने बताया है। तो उन्होंने ज्योतिष को 3 विभागों में विभाजित किया, जिसे हम स्कंद कहते हैं। पहला सिद्धांत स्कंद, दूसरा संहिता स्कंद और तीसरा होरा स्कंद। सबसे पहले सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत स्कंद में बात होती है काल गणना और जो आकाशीय घटनाएं होती है जैसे ग्रहण या अन्य प्रत्यक्ष घटनाएं, ग्रहाचार वगैरह, तो उनकी जहाँ कैलकुलेशन की जाती है, गणना की जाती है, वह सब सिद्धांत स्कंद में करते हैं। उन्होंने रोमक, पॉलिश आदि जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में 5 सिद्धांत भी बताए थे। इसके अतिरिक्त होरा स्कंद है। होरा स्कंद में बात होती है ग्रहों के सजीव लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव। सजीव में पेड़ पौधे भी आ गए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी आ गए और मनुष्य भी आ गए। इन सभी पर ग्रहों का जो भी प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन हम होरा स्कंद के अंतर्गत करते हैं। होरा स्कंद में मुहूर्त का विचार भी किया जाता है, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त इत्यादि। और संहिता स्कंद में हम तमाम जो ज्योतिष से संबंधित विषय हैं उनका विचार करते हैं। वैसे संहिता ज्योतिष में ग्रहों का जो निर्जीव जगत है, जिसे हम सृष्टि कह सकते हैं, निर्जीव पदार्थ कह सकते हैं, या घटनाओं पर जो प्रभाव होता है उसका विचार तो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य कथन की अनेक प्रकार की विधाएं, फल कथन की अनेक प्रकार की विधाओं का विचार भी हम संहिता स्कंद के अंतर्गत करते हैं। यानी कि ये एक तरह से ये ज्योतिष का मिसलेनियस पार्ट है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के विषयों का विचार करते हैं। तो सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 स्कंद हैं जो सबसे पहले वराहमिहिर ने प्रतिपादित किए थे। इसलिए हम ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर को प्रणाम करके ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन एक बात और, वराहमिहिर ने ज्योतिषी के कुछ लक्षण बताए हैं जो उन्होंने अपने बृहत संहिता नाम के ग्रंथ में पहले ही अध्याय में उल्लिखित किए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि ज्योतिषी कैसा होना चाहिए? जो इन तीनों ही सिद्धांतों का ज्ञान रखे। यानी कि अगर आपने केवल फल कथन करने वाली पुस्तकें पढ़ ली हैं तो इतना पर्याप्त नहीं है। आपको सिद्धांत स्कंद की भी जानकारी होनी चाहिए, संहिता स्कंद की भी होनी चाहिए और होरा स्कंद की जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। तमाम तरह के दर्शन और अन्य विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। तंत्र में जो 6 कर्म हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि की जानकारी भी एक ज्योतिषी को होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जानकारी होनी चाहिए, पुराणों की जानकारी होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त जो प्रासंगिक जानकारी है
जो अभी समाज में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, इसकी जानकारी भी एक ज्योतिषी को होनी चाहिए, तब एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई 2-3 पुस्तकें पढ़ेंगे ज्योतिष की और ज्योतिषी बन जाएंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इतना लिखने के बाद भी वराहमिहिर ये कहते हैं कि मैंने ये तमाम ज्योतिष के ग्रंथ पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन फिर भी यह विशाल समुद्र जैसा जो ज्योतिष शास्त्र है, मैं उसे इतना ही समझ पाया हूँ। तो सोचिए, इतने बड़े आचार्य जब इस विषय के लिए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो हमें भी एक अज्ञान छात्र की भांति ज्योतिष को सीखना है, अहंकार कभी नहीं करना है। वराहमिहिर ने कहा है कि जिस ज्योतिषी ने अपने ज्ञान पर अहंकार किया, तो समझिए वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इसे ठग विद्या के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं करना है। वराहमिहिर कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्योतिष को ठग विद्या के रूप में प्रयोग करता है, उसकी ज्योतिष करियर की आयु अधिक नहीं होती है। और वैसे भी हम जब ज्योतिषी के रूप में कार्य करते हैं, तो हम दुनिया को ही ये ज्ञान देते हैं कि अगर तुम गलत कर्म करोगे तो वह प्रोफेशन तुम्हें 12 साल में या 30 साल में निचोड़ देगा, यानी कि आउट कर देगा। तो हमें ज्योतिष सीखनी है और एक ईमानदार ज्योतिष के रूप में इसका अभ्यास करना है। तो हम पहली क्लास प्रारंभ करेंगे और पहले दिन हम बात करेंगे ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्र के ऊपर। आज की क्लास में केवल ग्रह नक्षत्र पर हम बात करेंगे। ग्रह भारतीय ज्योतिष में 9 माने गए हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पंच तारा ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इसी तरह से 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन गणना में अभिजित नाम का नक्षत्र नहीं गिना जाता है, क्योंकि वह उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में तो जरूर आता है, लेकिन गणना में 27 नक्षत्र ही माने जाते हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों से मिलकर 12 राशियां बनती है, लेकिन राशियों की बात हम दूसरी क्लास में करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रह और नक्षत्र की। तो ग्रहों को आपको क्रम के साथ में याद करना है। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, फिर गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसी तरह से आपको नक्षत्र भी नंबर के साथ में याद करने हैं, जैसे पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, फिर रोहिणी। इसी तरह से आपको 27 नक्षत्र भी नंबर के साथ याद होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे कि 24वें नंबर का नक्षत्र कौन सा है, तो आपको तपाक से उसका उत्तर देना है। तो नक्षत्रों को क्रम के साथ में आप याद करेंगे और ग्रहों को आप क्रम के साथ में याद करेंगे। यही आपका पहला लेसन है और आपने ये पूरा कर लिया है। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे लेसन में और अपने इस ज्योतिष ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते।